हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप लोगों से बोले थे कि आइएगा 6 बजे आप लोग को वीवीआई सबसे द बेस्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका पीडीएफ लाएंगे। वो हम ला चुके हैं। इससे बाहर आप लोगों का कुछ नहीं आएगा, बस इतना बोल रहे हैं, इतना प्रैक्टिस कीजिए लो और हर एक क्वेश्चन को आंसर बताते चलिए, ठीक है? चलिए, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वरों के जो उच्चारण होते हैं उसमें जो मतलब टाइम लगता है, उसमें जो उसके आधार पर जो स्वरों का जो भेद होते हैं स्वर वर्ण के, वो कितने होते हैं? तो वो 3 होते हैं। कितने होते हैं जी? 3 होते हैं, ठीक है। च का उच्चारण स्थान क्या है? तो च का तुम्हारा उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ठीक है। च वर्ग का जितना भी होगा सब तुम्हारा तालु में आएगा। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन का जो बात आता है तो वो हो जाएगा तुम्हारा ल। कौन सा हो जाएगा? ल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक मात्रिक स्वर की जब बात आएगा तो वहां पर तुम्हारा हो जाएगा ह्रस्व स्वर, ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखो, मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या है? मुक्ताक्षर का तुम्हारा अंतिम ध्वनि मुक्ताक्षर का तुम्हारा अंतिम ध्वनि क्या होगा? मुक्ताक्षर का तुम्हारा अंतिम ध्वनि हो जाएगा स्वर। कैसे? देखो, कोई भी तुम वर्ड बोले, जैसे क, ख, म, लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है ना। तो अंतिम ध्वनि कौन सी है? स्वर है, इसीलिए, ठीक है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्य धन अपि, यद्य यद धन पी, य धन दपि, यदि धन अपि, या फिर यद्य धन अपि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो यद्य धन अपि, यद्यपि का यद्य धन अपि, ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? भीष्म, विधि, प्राण, दधीचि। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू? बताओ तो। राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा दधीचि। कौन सा हो जाएगा जी? दधीचि हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है? तो इकहारा उदाहरण, ये उद्धरण उद्धरण इकहारा उद्धरण चिन्ह का जब बात आएगा तो तुम्हारा हो जाएगा ये वाला जो कॉमन टाइप का रहता है ना, ऐसा ऐसे में रहता है, एक यहाँ से रहता है और एक यहाँ से रहता है, बीच में कोई जैसे आप लोग लिखते होंगे लोग, कोई भी जब लाइन होता है, कोई भी कोटेशन होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं लोग, या फिर डबल बार से लिखते हैं लोग। तो इसी को बोलते हैं डबल बार वाला नहीं, डबल बार बार वाला तो उसको दूसरा बोलते हैं, और जब सिंगल बार वाला तो उसको इकहारा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, त्र क्या है तुम्हारा? त्र स्पर्श, संयुक्त, अंतस्थ या फिर ऊष्म। तो त्र तुम्हारा क्या है? तो त्र तुम्हारा संयुक्त व्यंजन है। किसके संयुक्त से? तो त और र के संयुक्त से बना है, इसलिए इसको तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्वर विकार, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव का नाम का बोध होता है? तो उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु या फिर किसी के नाम का जब बोध आया ना तो वहाँ पे संज्ञा, नाम का जब बोध आता है तो संज्ञा होता है। आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा का जो लिंग पूछ रहा है तो वहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा आज्ञा तुम्हारा किस लिंग में आता है? तो स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। वाष्प क्या है? वाष्प तुम्हारा तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? तो वाष्प का बारी आता है तो वो तुम्हारा जाएगा तत्सम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, श्रीमान का स्त्रीलिंग, तो श्रीमान का श्रीमती, श्रीमती कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आगे देखो, लड़का का बहुवचन लड़के, ठीक है। चलो आगे बताओ, संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं? जब संबंध सूचित करने का बात होता है तो कौन सी होता है? कारक होता है, ठीक है ना। मे पर किस कारण का उदाहरण है? तो अधिकरण कारक में होता है मे पै पर, ना ना, का के की रा रे री संबोधन भे अरे अजी अहो। तो अधिकरण में ही होता है मे पै पर, हाँ यही होता है, ठीक है। चलो आगे देखो, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है। पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से फल गिरता है, पुस्तक विद्यालय से निकलती है, विद्यार्थी विद्यालय से निकलता है, ऐसा जो होता है ना, उसमें क्या होता है? आपादान होता है, अलगाव की बात होती है, ठीक है। दो चीज एक दूसरे से अलग हो रहा है, ठीक है। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो देखो, हम बताए थे एक जगह जो सुबह वाला मतलब शाम वाला दोपहर वाला सेशन था, 2 बजे वाला, तो उसमें हम बताए थे कि 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 11 दे दिया। तो देखो, 6 और 11 दोनों होता है। मॉडर्न इंग्लिश में 11 है और इसमें 6 है, ठीक है। मॉडर्न हिंदी में 6 है। तो आप लोग इसको ऑप्शन के अनुसार मार लीजिएगा। अगर ऑप्शन में 6 रहेगा तो 6 सही हो जाएगा, ऑप्शन में 11 रहेगा तो 11 सही होगा। दोनों होगा तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? अगर दोनों हो तो आप केवल मारेंगे 11 वाला, ठीक है। 6 नहीं मारिएगा, ठीक है। चलो, मेरा कुत्ता है जो भोपाल से लाया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मेरा कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का है? तो संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंध बताया जा रहा है किससे? तो मेरे में, और कुत्ता भोपाल से लाया गया है, मेरा कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, कुत्ता का भोपाल से, ठीक है। आगे देखो,
जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो 50 हाथी का बात आएगा तो वह तुम्हारा संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। चलो आगे देखो। मोहन मुझसे किताब लिखता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो मोहन मुझसे किताब लिखता है, तो ये प्रेरणा का ना बात हुआ, मोहन हमसे प्रेरित है इसीलिए। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है? जीवित नहीं रहेगा, भविष्यत काल। ठीक है। जीवित नहीं रहेगा अभी है, भविष्य में पता नहीं रहेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं जी? तो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। ठीक है। चलो आगे देखो। आजान शब्द में उपसर्ग क्या लगा है? अजान, तो अ उपसर्ग लगा है। ठीक है। ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। किस परिवार में? तो दलित परिवार में। ठीक है। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में? तो राइन, बेवरिया, हेसाऊ, हेस्से या फिर थुरिंगिया। तो कौन सा होगा जी? तो इसका हुआ था जो मैक्स मुलर का जन्म तो बेवरिया में हुआ था। ठीक है। बवेरिया। चलो भारत किसकी भूमि है? पाश्चात्य पाश्चात्य संस्कृति का, ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म का, यही होगा ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म का। ठीक है। चलो आगे देखो। वाराणसी का दास दारिस नामक सिक्का, वाराणसी के पास दारी नामक सिक्का जो सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वाराणसी के पास जो दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा जो घड़ा था वो मिला किसको था? तो मिला था वारेन हेस्टिंग को। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स को। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। ठीक है। चलो आगे देखो। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो लेखक हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं उन्होंने दयनीय जीव कहा है अल्पज्ञ पिता को। ठीक है। चलो। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलवाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है? तो वो कौन था? अकबर था। किधर है जी अकबर? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। चलो आगे देखो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? बहादुर, महादेव, देव या फिर ददन? महादेवा। तो उसका राइट आंसर क्या था जी? उसका मतलब राइट नाम क्या था? तो ये होता देव। ठीक है। चलो आगे देखो। कर्नाटक प्रदेश में श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जी? तो ये तुम्हारा जैनों का। किसका है जी? जैनों का। ठीक है। चलो आगे देखो। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गोवई गोरखे की। ठीक है। चलो आगे देखो। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो बहादुर की माँ के पास। ठीक है। चलो आगे देखो। बड़े भाई किस लेख के रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो जो बड़े भाई है वो किस लेखक की रचना है जी? तो बड़ा भाई तुम्हारा रामविलास शर्मा की रचना है। ठीक है। चलो आगे देखो। दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है जी? तो ये तुम्हारा प्रभाती का। ठीक है। प्रभाती की। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी नकाशी, यह कथन किसका है? तो मरते दम तक न शहनाई छूटेगी नकाशी, तो ये बिस्मिल्लाह खान का है। ठीक है। चलो आगे देखो। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो नसीहत शब्द का तुम्हारा अर्थ क्या हो जाएगा? तो नसीहत का अर्थ हो जाएगा शिक्षा। ठीक है। चलो। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। चलो आगे देखो। मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा है? तो यह किसने कहा है जी? तो ये कहे हैं महात्मा गांधी। ठीक है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो ये भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? तो 20 के दांत एवं अन्य कहानी से। सुबह वाला सेशन कराए थे उसमें भी था और शाम वाला सेशन कराए थे उसमें भी था। इस बार आप लोग के फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में जो भी है पक्का देखने को मिलने वाला है। इस क्वेश्चन को छोड़ के जाना मत। ठीक है। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? तो लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था जी? तो वो था किशोर। बड़े बेटे का नाम, बड़े लड़के का नाम
किशोर था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर है, कौन थे जी? तो थे भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मुलर या फिर रामविलास शर्मा। तो ये तो हमको लग रहा है रामविलास शर्मा। आप लोगों को क्या लग रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए तो जरा। मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया है? तो मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किए हैं मैक्स मुलर ने। किसने किया है? मैक्स मुलर ने। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म तुम्हारा हुआ है सन 1907 में। ठीक है। चल आगे देखो, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो मनुष्य की पार्श्विक वृत्ति का। ठीक है। चलो आगे लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट नहीं, 50 क्वेश्चन। धारा नागरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? किससे, कौन सा शासक जी? तो वो है परमार शासक भोज। ठीक है। 50 क्वेश्चन हो गया। आप लोग कमेंट पर लो 50 में कितना आपका सही हुआ, बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। गायक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो गायक में क प्रत्यय है। ठीक है। तालु का विशेषण क्या है? तो तालु का तालव्य। ठीक है। चलो देखो, संधि में किनका योग होता है? तो दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। ठीक है। चलो, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो तथा समास पद अव्यय हो, कौन सा कहलाता है? तो अव्यय का बात आता है तो अव्यय व समास। ठीक है। चलो, रोगग्रस्त में कौन सा समास है? तो रोगग्रस्त का जब बात आता है तो वहाँ पे तुम्हारा समास हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है। चलो आगे देखो, वह बाजार की ओर आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये तुम्हारा क्रिया पदबंध का उदाहरण है। आया होगा यहाँ पे क्रिया न हो रहा है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं जी? तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं? मिश्र वाक्य। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है? तो कछुए ने खरगोश को हरा दिया, सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य का जब बात आता है तो कौन है जी? तो शुद्ध वाक्य तुम्हारा राम मोहन की गौर मित्र है। राम और मोहन गौर मित्र हैं। गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? तो एक दंत हो जाएगा गणेश का पर्यायवाची। ठीक है। चलो, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? तो अंतर्मुखी शब्द का विलोम तुम्हारा हो जाएगा बहिर्मुखी। ठीक है। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए ये शब्द क्या है? तो ईश्वर में विश्वास है तब होगा, आस्तिक नहीं है तो हो जाएगा नास्तिक। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुप्त बात प्रकट कर देना। ठीक है। चलो आगे देखो, आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आकाश का हो जाएगा गगन। ठीक है। चलो और आगे देखो, आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आगामी का विगत। आगामी का विगत। ठीक है। आगे देखो, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपलक। अजीवन अमृत अपलक। ठीक है। चलो, चिराग तले अंधेरा लोककृति का अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा, इसमें जो लोककृति है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तुम्हारा अर्थ हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखती। ठीक है। चलो आगे देखो, त्रिपाद में कौन सा समास है? त्रिपाद का जब बात आता है तो वहाँ पे तुम्हारा कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास। ठीक है। लोगों ने चारों को मारा किस कारण का उदाहरण है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्म कारक? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जी? कर्म न हुआ है, मारा है सब उसको, तो कर्म कारक। पयोधर का संधि विच्छेद पयोधनधर, तो इसका क्या हो जाएगा? पयोधनधर। ठीक है। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया है? तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। चलो आगे देखो, गुरु अर्जुन देव सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे, याद रखिएगा। इन मुसलमान हरिजन बेग कोटिन हिंदू वार, ये कवि का, यह किस कवि का कथन है? तो ये किस कवि का कथन है जी? तो यह तुम्हारा रसखान का। ठीक है। चलो आगे देखो, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण और राधा को कहा है। किसे कहा है जी? तो किसे कहा है जी? तो किसको कहा है? कृष्ण और राधा को, राधा कृष्ण को। ठीक है। चलो आगे देखिए, स्वदेशी शीर्षक कविता किसे संकलित है? प्रेमगंज स्वरस से, जीर्ण जनपद से, भारत सौभाग्य से या फिर प्रयागरागमन से? किससे है जी? तो ये तुम्हारा है भारत सौभाग्य से। ठीक है। चलो आगे देखो, युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ की जब बात आता है तो वहाँ पे आते हैं वीरेंद्र डंगवाल। ठीक है। चलो आगे देखो, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमगंज रचित किस काव्य में है? तो किस काव्य में है जी? जीर्ण जनपद में। ठीक है। चलो, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो घनानंद का। ठीक है। नादिर शाह के सैनिकों ने।
ठीक है ना? नहीं, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस कविता से है? तो 30 कोटि संतान नग्न तन ये पंक्ति जो है हमारा वह स्वदेशी कविता से है। किससे है जी? स्वदेशी कविता से। ठीक है। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो कौन सा कविता है जी? तो वह जनतंत्र का जन्म। ठीक है। चलो, एक बूंद सहसा मछली उछली, एक बूंद सहसा उछली, यह किसकी रचना है? यह किनकी रचना है? तो आगे का गुरु नानक का, अनामिका का, वीरेंद्र नंगवाल का। तो किसका है जी? आगे का है। ठीक है। गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? तो नादिर शाह के सैनिकों ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पक्का आने वाला है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त जो कवि थे वो कौन थे जी? तो रसखान थे। ठीक है। चलो आगे देखो। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो किसके द्वारा भाषांतरित की गई है भाई, बताओ तो कुंवर नारायण के द्वारा। किसके? कुंवर नारायण। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकात की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? तो किस कवि ने? तो वीरेंद्र नंगवाल ने। ठीक है। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो कवित्री जो अनामिका थे उनके पिता का नाम क्या था जी? तो श्याम नंदन किशोर। ठीक है। चलो आगे देखो। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, यह किस कविता का पंक्ति है? तो यह है अक्षर ज्ञान का। किसका है जी? अक्षर ज्ञान का। ठीक है। चलो आगे देखो। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु ज्ञान के बिना। ठीक है। चलो आगे देखो। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद तुम्हारे किस धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त धारा के। ठीक है। आगे देखो। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कवि बद्री नारायण चौधरी जो प्रेमघन का जन्म हुआ है 1857 में हुआ है। ठीक है। मगम्मा को किसके साथ विवाद था? नजम्मा के साथ, अपनी बहू के साथ। ठीक है। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे? तो सात कोड़ी होता है वो थे तुम्हारे उड़िया भाषा के। ठीक है। चलो आगे देखो। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? तो ढहते विश्वास जो कहानी था उसमें तूफान में लक्ष्मी का घर टूट गया। आगे देखो। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किसे महसूस हुआ? सीता को। हाँ, सीता को ही हुआ था। ठीक है। आगे देखो। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? तो बिज्जू का पत्नी का नाम तुम्हारा था भवरी। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? तो भवरी था। ठीक है। चलो 4 क्वेश्चन और बचा है, उसको छोड़ना नहीं है, आराम से कर लीजिए लो, कंप्लीट कर लीजिए लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोल रहे हैं ना, इस क्वेश्चन से बाहर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन कल के एग्जाम में नहीं मिलेगा। हम गारंटी के साथ देते हैं। तुम जाओ कल एग्जाम देकर आओ और बताना कि सर ये क्वेश्चन से बाहर आपका आया था, तो हम मानेंगे। ठीक है। चलो नगर शीर्षक पाठ के कल हम क्वेश्चन पेपर भी लाकर सेशन का डिस्कशन कराएंगे लास्ट में कि देखिए लो सारा क्वेश्चन मेरे ऑब्जेक्टिव से दिया हुआ आया हुआ है। ठीक है। तो चलिए लो। नगर शीर्षक पाठ में अम्लज कितना कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा? तो नगर शीर्षक पाठ जो है उसमें कितना नंबर कमरा के बाद? 50 नंबर। ठीक है। चलो। पहले दिन पापाती को क्या था? पहले दिन पापाती को दर्द था, शरीर में दर्द था, सिर दर्द था या फिर बुखार था? तो क्या था जी? उसको तो पहले दिन बुखार था। ठीक है। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? था माँ जी ने। ठीक है। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो खून की सगाई ये प्रसिद्ध कहानी है सात कोड़ी होता की। ये लास्ट क्वेश्चन। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर की बांध बनवाया था? जो कटक शहर है उसको बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। आप लोग का 100 क्वेश्चन खत्म। और देखिएगा कल एग्जाम से आप लोग आइए लो। ठीक है। आप लोग को हम क्वेश्चन हूबहू मैच कराएंगे। एक भी क्वेश्चन मेरे सेशन से बाहर नहीं आने वाला है। हाँ, रात को 9 बजे आप लोग का एक और सेशन है, उस टाइम भी आएगा। उस टाइम भी जमकर ऑब्जेक्टिव पे किया जाएगा। एक मॉर्निंग में हुआ है, फिर एक दोपहर में हुआ है, फिर एक शाम को 2 बजे हुआ है, और फिर एक इस टाइम 6 बजे हो रहा है, और फिर एक रात को 8 बजे होगा, 9 बजे होगा, फिर एक कल मॉर्निंग में 4 बजे वाला सेशन छोड़ के मत जाना। इतना बोल रहे हैं ना, उस सेशन से तुम्हारा एक एक क्वेश्चन मैच करेगा। अब उसके आगे हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो यूट्यूब वाला बात है। तो तुम देखना कल वाला सेशन जो मॉर्निंग में 4 बजे होगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। तो जुड़ना मत भूला। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।